आज के इस वीडियो में हम कोचीज़ का nth रूट टेस्ट जो है वो देखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें 1 बाय 1 मैंने सारे मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है। ये मेथड्स किस चीज़ के लिए हैं कि अगर आपको पता करना हो कि कोई भी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, इन सब चीज़ों के लिए हम इन टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की थी उसमें मैं ज़्यादा एग्जांपल्स को कवर नहीं कर पाई थी। मैंने हार्डली 1 या 2 ही एग्जांपल लिए थे। बट इस वीडियो में हम 1 बाय 1 सारे टेस्ट को देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। मैं सारे केसेस आपको बताऊंगी कि अगर टेस्ट फेल हो जाता है तब आपको क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास एंड प्लस आई विल टेल यू कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से या पहली अप्रोच क्या रहेगी आपकी, कौन सा टेस्ट आप पहले अप्लाई करो और कौन सा बाद में, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आपको भी पेशेंटली जो है समझना है एग्जांपल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करिए आपके पास an कोई सीरीज़ है और ये सीरीज़ जो है पॉजिटिव टर्म्स की है। तो आपने क्या किया, इस पर nth रूट अप्लाई कर दिया, मतलब उसकी पावर जो सीरीज़ का nth टर्म होगा उसकी पावर 1 बाय n कर दी और यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई कर दिया दैट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सॉल्व करने पे आपका आंसर सपोज करिए L आया और L की वैल्यू पे बेस्ड यहाँ पर हमारे पास कुछ आंसर्स हैं। दैट इज़ कि अगर L की वैल्यू जो है 1 से लेस होती है तो कन्वर्जेंट, 1 से अगर बड़ी है तो डाइवर्जेंट, और अगर L जो है 1 के ही इक्वल आ गया तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल हैं +1 एक और है लास्ट में, तो वो देखेंगे। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो an हमारे पास यहाँ पर सीरीज़ है, तो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो यही होगा कि उसकी पावर को आपको 1 बाय n कर देना है। तो यहाँ पर पावर 1 बाय n करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ से एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगी? सिर्फ एक ही पावर बचेगी। दैट मीन्स n की पावर n हो जाएगा और यहाँ पर भी n+1 की पावर भी n हो जाएगा। जैसे ये पूरा है ना, तो मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमें सेकेंड स्टेप क्या होता था, हमने पावर 1 बाय n कर लिया, पावर 1 बाय n कर लिया। अब लिमिट लगाना है। तो देखिए लिमिट आप डायरेक्टली हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम न्यूमरेटर में से n जो है ना उसको हटा दें, क्योंकि जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो जाएगी। इसलिए हम जो है ऊपर न्यूमरेटर से n को हटाएंगे। तो ऊपर n टू द पावर n था, नीचे मैंने n टू द पावर n, ये जो है n कॉमन लोगे तो ये n टू द पावर n आ जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 + 1 बाय n और इसकी पावर n। ठीक है, यहाँ से आपने एक n कॉमन निकाला। जब आप एक n कॉमन निकाल रहे हो, क्योंकि ये पावर में n है इस वजह से n की पावर n निकल रहा है, आपने निकाला यहाँ से एक ही n है, पर क्योंकि होल ब्रैकेट में n था इसलिए n की पावर n बाहर निकला और यहाँ पे 1 बच गया क्योंकि आपने n निकाल चुके हो। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई वाला n बाहर जा चुका है, डिवाइड वाला ये रहा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये वाली टर्म अब यहाँ पर आ गई। ओके, नाउ अब देखोगे आप न्यूमरेटर में कोई भी n नहीं है, आप अलग अलग करोगे तो 1 की पावर n जो है वो 1 ही आता है। दैट मीन्स कि अब हम लिमिट लगा सकते हैं। अब लिमिट लगाओगे तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू समथिंग 2.71 होती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिली 1 बाय e, तो आप देखो वो <1 है और <1 के केस में जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो आपको मेंशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस रूट या सॉरी किस मेथड या किस टेस्ट की हेल्प से आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट आई है। यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। एंड सेकेंडली मैं इस फॉर्मूले के बारे में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो n है यहाँ पर और जो पावर में n है, इन दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। लाइक अगर मान लो यहाँ पर ये n/2 कर देती हूँ, यहाँ पर n/2 कर देती हूँ, तो भी आंसर जो है वो e ही आता है। और कब पर ये लिमिट लगने पर ये वैल्यू आती है, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना तब ये e के इक्वल होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम n लिखते हैं और यहाँ पर जो n लिखते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ रहेगी वही सेम चीज़ यहाँ पर अगर रहती है तो ही e आता है। चाहे वो n³ हो, अगर यहाँ n³ है तो यहाँ पर भी n³ हो तो ही e आएगा, या फिर n/2 n/3 कुछ भी। ठीक है, बट सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर विल बी e। सेकेंड एग्जाम्पल,
यहाँ पर ए एन सीरीज हमें गिवन है, पावर क्या करना है हमें 1/n, तो ये जो n था वो कैंसिल हो गया, सिंपली 1/log n हो गया। यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी n नहीं है। सो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो सीरीज जो हो गई वो कन्वर्जेंट हो गई बाय कोचीज nth रूट टेस्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये हमें गिवन है, ये हमारे पास सीरीज गिवन है, सॉरी, तो इसकी पावर आप देखिए क्या है -n। ओके, तो आप डायरेक्टली चाहो यहाँ पर कर सकते हो कि पावर जो है आपने उसकी 1/nth कर ली, तो आप देखोगे जो ये -1 हो जाएगा बाय, आप -n को इससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या गया -1। बट इन्होंने क्या किया है, कॉमन ले रखा है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे पहले कॉमन ले लो या फिर आप इसको डायरेक्टली इसकी पावर 1/n कर दो, आंसर विल बी सेम। तो देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स सेम है, n+1/n दोनों ही टर्म्स सेम है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया। आप एक ही निकाल रहे हो बट पावर -n थी ना, तो यहाँ पर पावर -n आ गई जो कॉमन निकला उसमें से। अब क्योंकि इसमें से एक टर्म जा चुकी है तो सिर्फ यहाँ पर n रह गया, +1 हट जाएगा, और ये जो टर्म थी सेकेंड वाली वो तो पूरी निकल चुकी है बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ -1 आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। ओके, अब आप इसकी पावर 1/nth कर दोगे तो ये जो है -n -1 हो गया, यहाँ पर भी ये -1n जो है -1 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट हम इजीली यहीं पर अप्लाई कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ भी n में नहीं है, इन्फिनिटी नहीं होगा। जैसे कि आप इसकी पावर जो है -1 है, तो आप अपॉन जब करके लिखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो इसको भी हमने ऐसे लिखा है और सेम इसको भी, क्योंकि इसकी पावर -1 थी तो ये अपॉन में सारा चला गया, ठीक है, इस वजह से कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर देखो 1/∞ 0, तो ये बन जाएगा आपके पास ये वाला, और यहाँ पर देखिए वही सेम फॉर्मूला बन रहा है ई का, तो ये आ गया 1/e-1। सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, ये तो टर्म हट ही गया, मतलब 1/1 इज 1, और यहाँ पे आ गया 1/e-1, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 के अपॉन में समथिंग कुछ भी हो तो वैल्यू जो है 1 से छोटी है, जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an यहाँ पर सीरीज आपको गिवन है, और वही सेम चीज़ आप पावर 1/n करोगे तो बाय n करते ही ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया nx/n+1। अब आपको क्या करना है, n कॉमन लेना है। n आपको क्यों कॉमन लेना है, सो दैट आप कैंसिल कर सको। न्यूमरेटर में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम n हटा दें, अगर हम नहीं हटा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में जैसे इन्फिनिटी आ जाएगा फिर, बट कोशिश यही करना है आपको कि आप न्यूमरेटर में कोई भी n ना रहने दो। तो जब यहाँ से आप कॉमन लोगे, ऊपर तो nx है ही, नीचे से जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये, तो n से n कैंसिल, क्या बच गया, x/1 + 1/n। अब जैसा कि ऊपर नहीं है, ये जो वाला एग्जाम्पल जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है और x की वैल्यू हमें नहीं पता ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो हम टेस्ट फेल वाला भी करने वाले हैं, तो ये 4th वन जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो इजीली। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1/∞ क्या हो गया, 0, मतलब x क्या आ गया, 1, सॉरी आंसर जो है वो x आ गया। अब क्योंकि हमें x नहीं पता कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो हमने सिंपली रूट टेस्ट की हेल्प से क्या लिख दिया, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होती है तो डाइवर्जेंट, बट अगर x की वैल्यू 1 होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस थर्ड केस के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए आंसर आ चुका है, इस थर्ड केस के लिए वापस से हम अपने क्वेश्चन पे चले जाएंगे। क्वेश्चन था ये वाला हमारा, ठीक है। आपको ये nth वाला ये वाला स्टेप पे नहीं आना, सीधा फर्स्ट पे आ जाना है, क्योंकि अब x की वैल्यू 1 है तो आप क्वेश्चन में x की जगह पे 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से x हट गया, मतलब कि आपका an ये बन गया n/n+1 टू दी होल पावर n। अब सेम वही काम करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो n+1 की पावर n, यहाँ से n जो है कॉमन लोगे तो क्या आ गया, n की पावर n ऊपर, यहाँ पर n की पावर n, 1 + 1/n कॉमन ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला बच जाएगा, ये रहा स्टेप। अब क्योंकि न्यूमरेटर में n नहीं है तो सिंपली आप लिमिट अप्लाई कर दो, और लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, e, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ना ये, सो 1/e जो है नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें आप कोची का nth रूट मत लगाइए कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, अब नहीं आपको चेक करना, वो मेथड हम यहाँ तक फिनिश कर चुके हैं, यहाँ तक ख़त्म हो चुका है वो वाला मेथड,
टेस्ट फेल में आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है सीधा क्वेश्चन में। अब क्योंकि न्यूमरेटर में n नहीं था तो सीधा ही हमने लिमिट पुट कर दी। अब आपको चेक क्या करना है, अगर जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है तो आप सीधा कह सकते हो कि जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी बाय डाइवर्जेंट टेस्ट। ओके, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कह देंगे कि डाइवर्जेंट है सीरीज़ बाय डाइवर्जेंट टेस्ट। तो इस केस में भी आंसर हमारा डाइवर्जेंट हो गया। देखिए यहाँ लिखा ना, सो द सीरीज़ AN इज़ डाइवर्जेंट। फिफ्थ एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी x वाला है तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि टेस्ट फेल पे हम कंपैरिजन और पी सीरीज़ टेस्ट भी लगाते हैं। तो मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगी कब डाइवर्जेंट टेस्ट लगाना है और कब कंपैरिजन और पी सीरीज़ टेस्ट लगाना है। तो क्वेश्चन ये रहा आपका AN, जैसे ही आप पावर 1/n करोगे तो इन दोनों में से ये पावर जो n है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बच गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो तो ये हो गया 1/n और सेकंड वाले में n से n कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि ऊपर तो n था नहीं तो लिमिट अप्लाई कर दिया, सिंपली ये जाएगा x, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 हो गया, सिंपल x आ गया लास्ट वाले केस की तरह। अब क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता तो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 के लिए वही सेम बाय कोचीज nth रूट टेस्ट हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लिख देंगे, और x इज इक्वल्स टू 1 के लिए फिर से क्वेश्चन पे चले जाएंगे और x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे 1। क्यों, क्योंकि बाकी दोनों केसेस के लिए तो आप पता कर चुके हो। तो यहाँ पर आ गया ये AN इज इक्वल्स टू दिस। अब वही सेम चीज़ कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा, 1/n + 1 टू द होल पावर n। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू बन रही है, फिर से वही e की वैल्यू बन रही है, और e की वैल्यू मैंने आपको बताया इट इज़ समथिंग 2.71, तो दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स बाय डाइवर्जेंट टेस्ट जो सीरीज़ है वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। ये दोनों थोड़े सिमिलर थे, अभी जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AN आपको गिवन है, जैसे आप 1/nth पावर करोगे ये दोनों में से n चला गया, सिर्फ ये बचा, ऊपर कोई भी n नहीं है न्यूमरेटर में, डायरेक्टली लिमिट पुट कर दीजिए, क्या आ गया x/n एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ लेस देन 1। तो सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। ये तो ईजी था। ओके, अब लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सो ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या चाहिए, nth टर्म बनानी है, तो इससे ये कैसे बनाएंगे, ये एक आपको सीरीज़ गिवन है, आपको इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से टर्म्स में चेंजमेंट आ रही है। जैसे कि आप नीचे देखो लिखा हुआ है कि 1 2 3, मतलब कि n, और पावर देखिए एक उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब n + 1 आ जाएगी इसकी पावर, और यहाँ पर 2 से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स कि जो पावर है वो उस वाले नंबर से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा n + 1, और इसकी पावर एक कम चल रही है मतलब कि n। और x में देखिए यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 3, तो इसका मतलब 1 2 3 वाली सीरीज़ चल रही है, तो x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 1। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब आपको क्या करना होता है, nth पावर करनी होती है, सॉरी 1/nth पावर करना होता है, तो हम वही करेंगे और देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है। लाइक इसमें 1/nth पावर करेंगे, देखो आप पावर कैसे डिवाइड करोगे, जैसे इसका तो सीधा सीधा n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैसे होगा, n + 1 की पावर n हो जाएगा, डिवाइड करना है ना आपको, तो वो n से n कैंसिल, लाइक n/n, और प्लस में 1/n होता है ना, तो ये तो कैंसिल, मतलब n की पावर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी 1 अपॉन में, सॉरी n टू द पावर 1 + 1/n, और x टू द पावर n जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर है। देन आगे देखिए, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, लाइक 1+ में ये जो पावर है n की, तो हमने क्या लिख दिया, इसकी पावर ये और ये अलग अलग कर दिया, लाइक n की पावर 1 इंटू में n की पावर 1/n, सो दैट आप ये जो पावर्स हैं आपस में फिर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस जो है वो सेम है। देन ये तो हमने 1/n कर ही दिया था। अब हमने क्या करा कि ये जो ये है दिस, इसको हम लिख लेंगे, तो एक बार लाइक ये हो गया ना n + 1/n, तो आप अलग अलग करोगे जब इसको डिनोमिनेटर्स को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आगे वाला 1 आ जाएगा और 1 प्लस में n आ जाएगा, वो ये रहा, और बचा यहाँ पर क्या था 1 अपॉन में n की पावर 1/n, वो ये रहा, और इंटू में
x। अब क्योंकि आप देख रहे हो ऊपर कुछ भी नहीं है तो सीधा आप लिमिट लगा सकते हो, लिमिट लगेगा 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 1 + 0, और यहाँ पर ये जो है हट जाएगा, मतलब 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 को किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है और x एज इट इज़। तो आप देखोगे आंसर यहाँ पर भी वही अल्टीमेटली x ही आ गया। और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x, लाइक अगर वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और 1 पे टेस्ट फेल। अब ये जो टेस्ट फेल आया है ये थोड़ा डिफरेंट है, जो हम बाय डाइवर्जेंट टेस्ट पता कर लेते थे ना, दैट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो डाइवर्जेंट होगा, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे, देखिए आपको फिर से क्या जाना है, क्वेश्चन पे चले जाना है। मतलब ये जो था ना, यहाँ पर अब आप पुट करोगे x की वैल्यू 1, तो ये हट जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो ये आपने लिख लिया an इज इक्वल्स टू दिस। वही सेम चीज़ है, फिर से आपको पावर जो है कॉमन लेना है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बाहर, आप इसको अलग अलग कर लीजिए, लाइक n की पावर n+1 है, सो दिस कैन बी रिटन एज n की पावर n इंटू में n, यही आएगा ना अलग अलग करने पे। तो ये जो 1/n है ये हमने बाहर ले लिया और ये जो है वो ऐसे आ गया। ओके, तो अब इसमें हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज़ टेस्ट। अब इसको, ये जो 1/n है इसको हमने bn मान लिया। ओके, अब यहाँ पर आप bn मानोगे तो कैसे लिखोगे, an इज इक्वल्स टू bn और ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस में 1 में n, और n थोड़ा क्लियर नहीं है तो ये एज इट इज़, ये वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब bn को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये आ गया an/bn की फॉर्म में, जो कि कंपैरिजन टेस्ट के लिए होती है, और यहाँ पर वही फॉर्मूला बन गया, दैट इज़ e, लिमिट लगाने पे वैल्यू क्या आ जाएगी e, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि ये वाली फॉर्म होती है, मतलब एक सीरीज़ आपकी ऊपर लिखी होगी, एक सीरीज़ आपकी नीचे लिखी होगी, तो ये इसका नेचर क्या है कि दोनों सीरीज़ जो है या तो कन्वर्ज करेंगी या तो डाइवर्ज करेंगी। कंपैरिजन टेस्ट में यही था, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है इन सब टेस्ट की, तो आप लोग वो देख सकते हैं, और अगर लिंक चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि दोनों सीरीज़ जो होती है या तो साथ में कन्वर्ज करेंगी या फिर डाइवर्ज करेंगी। तो आप यहाँ पर देखिए bn अगर हम पता कर लें तो हम an भी पता कर सकते हैं, और p सीरीज़ की टेस्ट की हेल्प से, p सीरीज़ की फॉर्म कैसे होती है 1/n की पावर p, एंड बेस्ड ऑन p हम पता कर सकते हैं, लाइक अगर p जो है ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, एंड इफ़ p इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है 1, और 1 है तो डाइवर्जेंट। अगर bn जो है सीरीज़ वो डाइवर्जेंट है तो an भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने इस वाले टेस्ट फेल पे कंपैरिजन और पी सीरीज़ क्यों लगाया और बाकी में हम डाइवर्जेंट टेस्ट से ही क्यों चेक करते थे। देखिए डिफरेंस क्या है, ये जो आपके पास टेस्ट फेल आया था, इस केस में जो ये फॉर्म होती है पी सीरीज़ की 1/n की पावर p, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो फिर पी सीरीज़ टेस्ट से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको हम bn आराम से लेट कर सके, ठीक है, इसलिए डाइवर्जेंट टेस्ट से जो है चेक करना पड़ा। सेम विद जो हमने लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर आप देखिए इसमें भी हमें कुछ 1/, इस फॉर्म में, ये वाली जो फॉर्म होती है इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला जिससे हम पी सीरीज़ से कंपेयर करके पी सीरीज़ टेस्ट से हम रिज़ल्ट बता सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वाली फॉर्म मिलती है जिसको आप bn n⁻p, जिसको आप bn लेट कर सको, तो आप कंपैरिजन और पी सीरीज़ टेस्ट जो है उसके लिए जाओगे टेस्ट फेल के केस में। अदरवाइज डाइवर्जेंट टेस्ट आप कर सकते हो सिंपली लिमिट पुट करके, दैट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कोची nth रूट टेस्ट कब अप्लाई करोगे किसी भी एग्जाम्पल में, तो ये बहुत ही आसान है जानना। अगर आपको सीरीज़ में पावर में n दिखाई पड़ता है, लाइक पावर में n रहेगा तो हमेशा nth रूट ही लगेगा। क्यों, उसका रीज़न सिंपली यही है कि जब आपको 1/n से डिवाइड करना होता है पावर को, तो बहुत बार जो है वो कैंसिल हो जाते हैं जो पावर में n होते हैं, और जो है क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है। इसलिए कोची nth रूट टेस्ट ज़्यादातर आपको वहीं अप्लाई करना है जहाँ पर पावर हो। आई होप ये वीडियो क्लियर है, आप लोगों को एग्जाम्पल सारे क्लियर हैं, बट इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे वीडियो टाइमिंग बता सकते हैं कि इस मोमेंट पे आपको कन्फ्यूजन है या फिर समझ में नहीं आया, और मैं ट्राई करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को दे सकूँ। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।